गौरी कव्वी बहुत गुस्से वाली थी। वो छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ाई करने लगती और मारने पीटने लगती थी। गौरी कव्वी जंगल में पापड़ भेजा करती थी। पापड़ करारे पापड़, पापड़ करारे पापड़। गौरी गौरी मुझे एक पापड़ तो दे दो। तोते, एक से तुम्हारा क्या बनेगा, दो ले लो, दो खाकर तुम्हारा पेट तो भर जाएगा। अच्छा ठीक है, दो ही दे दो। गौरी कव्वी तोते को दो पापड़ दे देती है और तोता वो पापड़ खा लेता है। अब जल्दी से पैसे दो, मुझे आगे भी जाना है, स्कूल में बच्चों की छुट्टी का टाइम होने वाला है। गौरी माफ करना, मैं पैसे तो घर में ही भूल आया, मैं अभी तुम्हें घर से पैसे ला देता हूँ। घर से ला कर देता हूँ? पापड़ खाते समय अंधे थे, पहले देख लेते पैसे पास हैं या नहीं है। बैठ जाओ यहाँ, मेरी रेहड़ी पर बैठ जाओ, पैसे दोगे तो फिर ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अभी घर से तुम्हें पैसे ला कर दे देता हूँ। नहीं, अपनी पत्नी को संदेश भेजो, वो पैसे देकर तुम्हें ले जाएगी। गौरी कव्वी तोते को अपनी रेहड़ी पर बिठाकर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया आ जाती है। अरे तोते, तुम गौरी की रेहड़ी पर क्यों बैठे हुए हो? तोता रोने लग जाता है। मैंने इसे पापड़ लेकर खा लिए, लेकिन पैसे घर भूल आया, अब ये मुझे जाने नहीं दे रही। मोटी चोंच वाले, जाने कैसे दूं? पैसे दोगे तो फिर ही जाओगे। चिड़िया, जाकर इसकी पत्नी को बता दो। गौरी ऐसे मत करो, ये कौन सा कहीं भाग जाएगा, क्यों बेचारे को सबके सामने बेइज्जत कर रही हो? ला देगा पैसे, इसे जाने दो। लेकिन गौरी कव्वी नहीं मानती। फिर चिड़िया अपने पास से पैसे देकर तोते की जान छुड़वाती है। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे पापड़ खाने नहीं आऊंगा, दुष्ट कव्वी, बुरी कव्वी। रुको जरा, मैं देखती हूँ तुझे। तोता वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन बेचारी बुलबुल गौरी कव्वी के पास आती है। पापड़ पापड़ करारे पापड़, करारे पापड़ लो। गौरी बहन, मुझे 10 रुपए के पापड़ दे दो। गौरी बुलबुल को पापड़ दे देती है। अरे ये तो बहुत बेस्वाद है, ना नमक ना मिर्ची, ये कैसे पापड़ बना रही हो तुम? देख नहीं रही हो, शुद्ध घी में गरम गरम पापड़ बना रही हूँ। खाने हैं तो खा लो, वरना भाग जाओ यहाँ से। मोटी बुलबुल, मेरे पैसे मुझे वापस दो, ये पापड़ तो कोई फ्री में भी ना खाए। गौरी को गुस्सा आ जाता है और गौरी बुलबुल को पकड़कर मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कव्वी से बचाओ। बुलबुल शोर मचाती है। कोई नहीं आएगा तुझे मुझसे बचाने। मोटी बुलबुल, चल भाग यहाँ से, अगर दोबारा ऐसी बात की तो जान से मार दूंगी। बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे गौरी किसी को ना छोड़ती। जो उसके पापड़ एक बार खा लेता वो फंस जाता और वो तो गौरी से जरूर पिटता। गौरी कव्वी बच्चों के स्कूल के बाहर चली जाती और जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती तो सारे छोटे बच्चे गौरी से पापड़ लेकर खा लेते। आंटी आंटी, मुझे 5 रुपए के पापड़ दे दो और मुझे भी, मैं भी पापड़ खाऊंगा। कबूतर का बेटा कीकी और कुकू दोनों गौरी से पापड़ लेकर खा रहे थे कि वहाँ चील का बेटा चीलू भी आ जाता है। आंटी आंटी, चील ने 10 रुपए, मुझे भी पापड़ दे दे। गौरी चीलू को पापड़ दे देती है। लाओ पैसे दे दो। आंटी, मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं। चल झूठे, झूठ बोल रहे हो, जल्दी से पैसे दो। आंटी, चीलू ने पैसे दे दिए थे, मैंने भी देखा था। लेकिन गौरी कव्वी चीलू को पकड़कर मारने लगती है और चीलू के 2 चार लगा देती है और पापड़ करारे पापड़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। मुझे मारा मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा, उस गंदी कव्वी ने मुझे बहुत मारा। उस कव्वी की इतनी हिम्मत कि मेरे चीलू को मारे, उसके हाथ कुछ ज्यादा ही खुल गए हैं, मैं देखती हूँ उसे जाकर। चील एक बड़ी लाठी उठाती है और अपने घर से निकलती है। पापड़ करारे पापड़, पापड़ करारे पापड़, मैं बेचती हूँ तेरे करारे पापड़। चील गौरी कव्वी को मारने लगती है और मार मार के उसके पंख ही तोड़ देती है। अब बता, दोबारा किसी को मारेगी? जब देखो तुम दूसरों को मारती रहती हो, काली कव्वी कहीं की। मेरा पंख, चील दी, मेरा पंख टूट गया है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करूंगी। तोता कबूतर चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। चील दी, आप इसे जाने दें, इसे समझ आ गई होगी कि हर किसी से लड़ाई करना महंगी पड़ सकती है। चिड़िया, तोते और कबूतर, अगर आज के बाद मैंने इसे इस जंगल में देखा तो छोड़ूंगी नहीं इसे। बड़ी आई पापड़ करारे बेचने वाली, काली कव्वी कहीं की। चील वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या मुझे उधार पापड़ दोगी या फिर बताऊं जाकर चील को? ना तोते, चील को ना बताना, वो तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगी। सब पक्षी हंसने लग जा। सर पर सब्जियों की टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया जंगल में सब्जियां बेच रही थी। सब्जी लो, ताजा ताजा सब्जी, आलू टमाटर भिंडी करेला
सब लो, सब्जी लो, सब्जी लो। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे 1 किलो टमाटर देती जाओ। हरियाली तोती, टमाटर के साथ ये 2 खीरे फ्री में है मेरी तरफ से। चिड़िया तुम्हारी सब्जियों की तो बात ही अलग है, एकदम ताजा सब्जियां होती हैं तुम्हारी। मैंने अपने बागीचे में ताजा सब्जियां उगा रखी हैं। चिड़िया आगे बढ़ती है। अरे चिड़िया बात सुनो, यहाँ आओ। जी कवि बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और टमाटर दे दो। कवि बहन, 50 रुपए अभी पिछले बाकी रहते हैं आपके, वो भी दे दें आज। सब्जी तो दो, वो भी देती हूँ। गोरी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। जो पिछली बार गोभी देकर गई थी वो सारी सुंडियों वाली थी। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। तेरी वो खराब गोभी खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होना ही है, दर्द तो अब भी होगा। चिड़िया लड़े बिना अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। गोरी क्या बनाया है आज? आलू की भुजिया। मेरा तो आज भिंडी खाने का मन था। वो चिड़िया की बच्ची 100 बातें सुना रही है, पहले पिछले पैसे मांग रही है। वो तो मैंने धोखे से ली है उससे आज सब्जी। उस चिड़िया का भी मुझे कुछ करना ही होगा। सब डरते हैं मुझसे, देखते ही भाग जाते हैं, मगर ये चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। दूसरे दिन चिड़िया जब सब्जी बेचने निकलती है तो गोरी के मोहल्ले की तरफ नहीं जाती। चिड़िया दूसरे मोहल्ले में सब्जी बेच रही थी और गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक नहीं आई, बहुत सियानी हो गई है ये चिड़िया। मैं भी उधार सब्जी उसे चिड़िया से ही लूंगी। गोरी अपनी खाली टोकरी लेकर चिड़िया के पीछे उड़ती है। दूर से ही चिड़िया गोरी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर चल देती है, मगर गोरी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया चिड़िया रुको रुको। गोरी मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? कालू की तनख्वाह 1-2 दिन में आ जाएगी, मैं सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी है, मगर आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलने वाली, चली जाओ यहाँ से। तो फिर दोबारा कभी मेरे मोहल्ले की तरफ भूल कर भी ना आना, वरना बहुत पिटेगी तू मुझसे। मैं जाऊंगी भी नहीं तेरे जैसी भूखी कवि के मोहल्ले। चिड़िया चली जाती है। गोरी, उस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती कर दी, अब तो बदला लेना ही बनता है उस चिड़िया से। कालू कालू जी, सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बुरा भला कहा उस छोटी चिड़िया ने। और वो मोटी आंखों वाली लूसी तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रही थी। चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी चिड़िया सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत खराब कर दूंगा। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात, बहुत प्यार करता है मेरा कालू पति जी मुझसे। चिड़िया सारा दिन काम करने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के सब्जियों के खेत में जाता है और चिड़िया की कद्दू की बेल से सारे कद्दू तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी कौवे ने कद्दू ही तोड़े थे कि झाड़ियों से एक खतरनाक सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कौवे की तरफ बढ़ता है और चुपके से आकर कालू कौवे के पाँव पर काट लेता है। सांप सांप, मुझे सांप ने ठस लिया है। मगर वहाँ कौन था जो कालू कौवे को बचाता? कौवा गिरता है और वहीं मर जाता है। सुबह हो जाती है। कालू अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया, कबूतर, तोता सब पक्षी कौवे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने ढस लिया और मर गया। मरा भी तो चोरियां करते हुए, मौत तो अच्छी आ जाती इस कौवे को। दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। गोरी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लग जाती है। कालू कालू जी, मुझे छोड़कर न जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। कालू, मेरा कालू। गोरी, मरने से पहले ये कुछ कद्दू कालू ने तोड़े थे, ये तुम ले जाओ, शायद ये खा लेने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है, मगर कालू तो अब लौट कर आने वाला नहीं।